to the new reel, and my today's reel is about India's forex record high $702.28 billion measured on 17th October. वहीं पर इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट फॉरेक्स रहा है वो $704.89 रहा है. वी आर वेरी क्लोज टू दैट हाईएस्ट रिकॉर्ड. आप देख सकते हैं कि इंडिया किस लेवल पर प्रोग्रेस कर रहा है, हमने अपने फॉरेक्स को किस तरह से मेंटेन करा हुआ है. दैट इज रियली समथिंग वेरी गुड. और ये जो जंप है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है गोल्ड रिजर्व. जिस तरह से गोल्ड रिजर्व बढ़ा है, $6.18 बिलियन बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए. जो लोग इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को टारगेट करते हुए कहा था कि डेड इकोनॉमी है, उनके सपोर्ट में हमारी कंट्री के अपोजिशन लीडर भी खड़े होकर चिल्लाने लग गए थे कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है. ऐसे लोगों को ये चीजें समझने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये लोग कुछ भी बोलते हैं कंट्री की इमेज को लेट डाउन करने के लिए. सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि हमारी कंट्री के अपोजिशन लीडर जो कि हमारे कंट्री के अगेंस्ट में इस तरह के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होते नहीं है, चीजें समझ में आती नहीं है, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देके बातें करने लग जाते हैं. आरबीआई ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन है, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह इम्पोज करी जा रही है, उसके बाद इंडिया जिस लेवल पर अपने फॉरेक्स को मेंटेन कर रहा है, दैट इज रियली समथिंग ग्रेट. वही आईएमएफ ने भी इंडिया को प्रेज करा है इन सब चीजों को लेकर. बात करी जाए इंडिया में धनतेरस के टाइम पर सिल्वर कॉइन की को लेकर, आप देख सकते हैं कि सिल्वर के किस लेवल पर शॉपिंग करी गई थी कि मार्केट में सिल्वर की सप्लाई कम हो गई थी. आप देख लीजिए कि एट दैट मोमेंट कि सिल्वर के प्राइस किस तरह से बढ़ गए थे. नेक्स्ट डे ही आप देखेंगे कि सिल्वर के प्राइस कम हो गए थे. तो हम समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट में शॉपिंग किस लेवल पर हो रही है सिल्वर कॉइन्स को लेकर उस समय. वही बात करी जाए गोल्ड की, तो तनिष्क के सीईओ ने साफ बात कही थी. उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि मार्केट में कहीं गोल्ड की सप्लाई कम ना पड़ जाए. जिस तरह से लोग बाग गोल्ड परचेज कर रहे हैं, गोल्ड अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है, मतलब गोल्ड के प्राइस सबसे टॉप पे चल रहे हैं एट दिस मोमेंट. इसके बाद भी लोग बाग गोल्ड की शॉपिंग कर रहे हैं. तो जो लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हैं या इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा बिफिटेड रिप्लाई है कि इंडिया की इकोनॉमी किस लेवल पर ग्रो कर रही है. उन्हें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, चीजों को समझना चाहिए. एटलीस्ट हमारे कंट्री में बैठे हुए अपोजिशन लीडर को तो के कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, जो कि बाहर के लोगों का सपोर्ट करने लग जाते हैं हमारी कंट्री की इमेज को लेट डाउन करने के लिए. सो थिंग्स आर वेरी क्लियर. इंडिया इज डूइंग बेस्ट इन एवरीथिंग. हम सभी चीजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, हम सभी चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं. So we need not to listen all the people who are targeting India या इंडिया को negatively pretend कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर. ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना, that is the best thing for the country. क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, rather than replying to everyone. वो हर चीज को प्रॉपरली मैनेज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कंट्री को आगे बढ़ने को हमेशा ही अप्रिशिएट करते रहते हैं. So we have to think in that way, and definitely things will go positive for India too. So hope you guys understand all these things and enjoy this reel. Bye bye. Have a nice day.